तो वहीं देखिए तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी देखी जा रही है। तो देखिए भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम के मद्देनजर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री की भी वहां पर मौजूदगी। तो भारत की आन बान शान, देश के जवान, देश की सेना, उनके सम्मान में अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जन जन तक भारतीय सेना की उपलब्धियों तक पहुंचाया जाएगा, उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। किस तरह से जो इस पूरे ऑपरेशन को भारत की सेना ने अंजाम दिया, किस तरह से भारत की सेना ने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया, ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मौजूदगी, साथ ही दूसरी तरफ तस्वीर किस तरह से तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए और साथ ही साथ देश के सैनिकों के शौर्य को सलाम किया। उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। भारत के सैनिकों का दमखम पूरी दुनिया ने देखा और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आया, क्योंकि एक के बाद एक कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भी भारतीय सेना की तरफ से दमखम दिखाया गया। अब देखिए खास तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, साथ ही उप मुख्यमंत्री की भी वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। अच्छा देखिए, अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। हाथों में तिरंगा लिए पुष्कर सिंह धामी देश की सेना के जज्बे को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। कई वहां पर मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए देश की सेना के शौर्य को सलाम करते हुए पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन 13 मई से इसका आगाज हुआ। अलग अलग राज्यों में भारतीय सेना के शौर्य की गाथाएं गाई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना की रही है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। तो खास तस्वीरें देश के जाबाजों को सलाम करती हुई, उनके योगदान को, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाती हुई इस तिरंगा यात्रा की तस्वीरें। और देखिए काफी स्कूली बच्चे भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं, जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए हाथ में तिरंगा लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी उपलब्धि भारत की सेना के लिए, भारत की सरकार के लिए, और इसी उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मौजूदगी। तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से लिया, आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, पाकिस्तान थर्रा गया, कांप गया और उसके बाद गिड़गिड़ाता हुआ पूरी दुनिया के सामने ये कहता हुआ नजर आया कि भारत को कोई शांत कराए। उसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता हुई और आखिरकार सीज फायर हुआ। लेकिन अभी भी भारत सरकार पूरी तरह से पाकिस्तान के हर एक कदम पर नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैदी बॉर्डर्स पर देखी जा रही है भारतीय सेना की। और भारतीय सेना की तरफ से जिस तरह से शौर्य का परिचय दिया गया, उनके पराक्रम से पाकिस्तान थर्राया, कांपा और उसके बाद
भारतीय सेना की इन तमाम उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पूरा देश भारत की सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा का बीजेपी की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हर एक आमो खास इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर देश के दुश्मनों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब मिला और देश के दुश्मन घुटने पर आ गए। तो देखिए, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर मौजूदगी। दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हाथों में देश का झंडा, देश की आन बान शान तिरंगा लिए इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं किस तरह से अपने तमाम नेताओं के साथ वो आगे बढ़ते हुए, और हर एक आमो खास इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। काफी तादाद में स्कूली बच्चे भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से 13 मई से तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। और देखिए, ये एक और बड़ी तस्वीर देखिए सामने निकल कर आ रही है, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक तरफ तिरंगा लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तिरंगा यात्रा में कुछ इस तरह से शामिल आप देख सकते हैं। भारी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। देश की सेना के जज्बे को सलाम किया जा रहा है, उनके शौर्य को सलाम किया जा रहा है, पराक्रम में सम्मान दिया जा रहा है, और इसी के मद्देनजर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो किस तरह से आतंकी ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर नेस्तनाबूद कर दिया गया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय सेना के इसी शौर्य का अब पूरा देश शुक्रगुजार है, और इसी के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा अलग अलग राज्यों में निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो राज्यों से तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक टीवी स्क्रीन के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो देखिए, दोनों ही मुख्यमंत्रियों को आप देख सकते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ा संदेश देते हुए कि भारत एकजुट है और भारतीय सेना के शौर्य पर हर किसी को गर्व है। तो किस तरह से भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान कपकपा गया, डर गया, आतंकी नेस्तनाबूद हो गए, और अब उनके शौर्य गाथाएं, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां जन जन तक इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो हिंद का पराक्रम पूरी दुनिया जिसका जिक्र कर रही है, किस तरह से पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई भारत की सेना के पराक्रम को देखकर। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने हुक्मरानों से गुजारिश की, तो वहीं आखिरकार सीज फायर हो गया है। लेकिन देखिए, भारतीय सेना अभी भी भारतीय सेना को फ्री हैंड है कि अगर किसी तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जिक्र किया गया कि अभी ये ऑपरेशन स्थगित किया गया है, रोका गया है, पॉज किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। फिलहाल सीज फायर है और तमाम जगहों पर हालात सामान्य हैं।